अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं फैज़ान और आप देख रहे हैं गारमेंट टेक्निक्स। नाज़रीन, आज का टॉपिक इंतहाई सिंपल, बहुत आसान आप सबके लिए, वॉइस ऑफ कस्टमर के बारे में कि वॉइस ऑफ कस्टमर क्या चीज़ है, यानी कस्टमर क्या चाहता है आपसे, उसके बारे में आज बात करेंगे डिटेल से। तो मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा ताकि आप इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है वॉइस ऑफ कस्टमर में। तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हर कस्टमर के अपनी क्वालिटी के एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ उसकी बेनिफिट्स होते हैं या कुछ उसकी ख्वाहिशात होती हैं। जैसा कि वो आपसे कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको कैसी प्रोडक्ट चाहिए, वो अपनी तवक्कुआत का आपके साथ इजहार करता है किसी भी तरीके से। व्हाट्सएप के ज़रिए हो सकता है, फ़ोन के ज़रिए हो सकता है या फिर ईमेल्स के ज़रिए हो सकता है। तो नाज़रीन, ये 2-3 ज़रिए होते हैं जिसके ज़रिए वो आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा होता है। तो नाज़रीन, वॉइस ऑफ कस्टमर का मतलब ये होता है कि वो आपको अपने एक्सपेक्टेशंस से आगाह रखे या उसमें क्या क्या चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। तो नाज़रीन, क्योंकि मैं आपसे तमाम चीज़ें गारमेंट्स के हवाले से शेयर करता हूं, तो मैं गारमेंट के हवाले से ही आपको बताऊंगा कि वो अपनी एक्सपेक्टेशंस जो है वो गारमेंट से रिलेटेड कैसे आप तक पहुंचाता है और आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कस्टमर के लिए। तो जो कस्टमर है वो भी गारमेंट से रिलेटेड क्या सवाल करता है, यानी वो कहता है कि मेरा जो गारमेंट है उसकी क्वालिटी का मेयार जो है वो बेहतरीन होना चाहिए, AQL के मुताबिक होना चाहिए और अच्छे ऑडिटिंग सिस्टम से निकल के आना चाहिए, अच्छे क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम से निकल के आना चाहिए और अच्छी प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर से निकल के आना चाहिए। नाज़रीन, आप जब भी किसी की कमिटमेंट को पूरा करेंगे तो उससे पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपके इदारे में जो निज़ाम क्वालिटी है या निज़ाम प्रोडक्शन है वो कैसा है। अगर आप क्वालिटी और प्रोडक्शन का निज़ाम बेहतर बनाते हैं तो ही आप कस्टमर की तवक्कुआत पे पूरा उतर सकेंगे और अच्छी प्रोडक्ट तैयार करके उस तक पहुंचाने का जरिया बन सकेंगे। तो नाज़रीन, जो कस्टमर चीज़ें आपसे चाह रहा होता है उसमें उसकी वर्कमैनशिप होती है कि उसका जो गारमेंट जैसा है उसको उसी तरीके से उसी वर्कमैनशिप में जैसे सैंपल भेजा गया था उसका हर एक गारमेंट जो कि बल्क में तैयार किया गया है वो भी सैंपल के अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाए और उसकी जो फिनिशिंग है वो भी उसके मुताबिक ही हो, यानी उसकी कॉइन पॉकेट की प्लेसमेंट है, बैक पॉकेट की प्लेसमेंट है या उस पर कोई भी ऐसा स्टाइल है या डिज़ाइन है जो उसने मेक करवाया हुआ है, बनवाया हुआ है, तो उसमें उसको सारी चीज़ें अगर परफेक्ट मिलेंगी तो जाहिर है उसकी एक्सपेक्टेशंस पर आप पूरा उतरेंगे तो ही वो आपको न्यू ऑर्डर्स जो है वो प्लेस करेगा। इसको हम दूसरे एंगल से अगर देखें कि जब स्टिचिंग के बाद गारमेंट यानी कि स्पेशल इफेक्ट डिपार्टमेंट में जाता है तो वहाँ पर जो उसने विस्कर्स की इंटेंसिटी या एरिया दिया होता है या स्क्रैपिंग और स्प्रे का जो एरिया दिया होता है उसके अंदर अंदर रहना होता है, उस एरिया से बाहर नहीं जाना चाहिए ताकि जो कस्टमर ने आपसे एक चीज़ एक्सपेक्ट की होती है एज इट इज़ उसको वैसी ही प्रोवाइड की जाए। इसके बाद नाज़रीन आ जाता है वॉशिंग डिपार्टमेंट। तो वॉशिंग डिपार्टमेंट जो है वो भी बहुत ही मेन किरदार अदा करता है मैच्योर बनाने में। तो नाज़रीन, अगर आप कस्टमर को खुश करना चाहते हैं और अपने प्रोडक्ट से उसको मुतासिर करना चाहते हैं तो सोइंग के बाद जो सबसे मेन चीज़ होती है वो होती है वॉशिंग। वॉशिंग के अंदर आपको बहुत ही मोहतात रहना पड़ता है ताकि आपका जो शेड है या उसकी जो टोन है या उसकी जो फैमिली या पूरे बल्क की वो आउट ऑफ वे ना जा रही हो। और अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो नाज़रीन इस चीज़ को समझ लें कि आपका कस्टमर तब तक आपसे हैप्पी नहीं होगा जब तक आप उसको उसकी मर्जी की सर्विस नहीं देंगे। ठीक है नाज़रीन, ये एक बेसिक और सिंपल सा टॉपिक था जो कि आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था कि एक वॉइस ऑफ कस्टमर होता है और वो क्या है और वो आपसे किन चीज़ों की डिमांड करता है। तो नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया कीजिए क्योंकि आपके सवालात से मुझे पता चलता है कि आप लोग किस चीज़ के बारे में समझना चाह रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाला टॉपिक उसी पर हो। तो नाज़रीन, मैं अब आपसे मिलूंगा इसी तरह के एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ फैज़ान। अस्सलाम वालेकुम।